बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सागर वाणी का ये पांचवा प्रकरण चल रहा है, जिसकी 83 चौपाई पढ़ रहे हैं। राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का शोभ सागर चल रहा है। जरी जवेर रंग रेशमी नकश बेल फूल पात, ए सिंगार शोभा कही इन जुबा पर शब्द न इत समात। परम धाम एवं धाम धनी की शोभा श्रृंगार का वर्णन करने में मैंने यहाँ के शब्दों के अनुसार ही सोने के तारों और जवाहरातों, अनेक प्रकार के रंगों, रेशम तथा अनेक प्रकार की लताओं, पत्तियों और फूलों की शोभा का वर्णन किया है। किंतु इन शब्दों से वहां की शोभा का यथार्थ वर्णन करना यद्यपि कदापि संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब आपको राज्य के नेफे के ऊपर जो शोभा नगों की आई है, उसको कैसे बताएं? इंद्रावती जी कह रही है वो इतने सुंदर हैं कि अगर मैं उनको कहती हूँ कि फूल पत्ती से बने हुए हैं, तो आपके अंदर यही कि फूल पत्ती के भाव आते हैं। पर परम धाम में जो मैं कह रही हूँ, जो नक्शकारी, जो कशीदाकारी हुई हुई है बागे पर और इजार के नेफे पर, ये जो कढ़ाई हुई हुई है वो एकदम बिल्कुल अनोखी है। उसकी अदा निराली है। वो नक्शकारी भी चेतन है और वो भी राजी को बहुत ही कोमल है और सुख देती है। और राजी भी उस कढ़ाई को सुख देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो कह रहे हैं मैं अगर यहाँ के कहती हूँ ना, यहाँ के फूल पत्तों के हिसाब से उनको फूल पत्ती कह देती हूँ, तो आपके अंदर यही के फूल पत्ती का भाव आता है। लेकिन आपको भाव बिल्कुल। परम नाम का लेना है। वो कह रही है मैं कितनी भी इस जुबान से वर्णन करूं तो कहना मुझे यही के शब्द पड़ता है, पर वास्तव में ये कोई भी शोभा जो है राज्य तक पहुंचती नहीं है। आपको अपने हिसाब बिल्कुल। से ही, अपनी चितवन को आगे बढ़ाते हुए ही, अपनी चेतनता को बढ़ाते हुए ही राज्य की शोभा को ग्रहण करना है, वरना ये वाले शब्द वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। अब जो बस्तर भूकन की क्यों कर होए वर्णन, इत अकल ना पहुंचत और ठौर नहीं बोलन। ऐसी स्थिति में श्री राज्य के वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है? यहाँ पर ना तो यहाँ की बुद्धि पहुंच पा रही है। अब जो बस्तर भूकन की क्यों कर हुए वर्णन, अकल न पहुंचत और ठौर नहीं बोलन। ऐसी स्थिति में श्री राज्य के वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है? यहाँ पर ना तो यहाँ की, वहां पर ना तो यहाँ की बुद्धि पहुंच पा रही है और ना ही कुछ कहने की सामर्थ्य ही रह जाती है। बोलने का ठिकाना न रहना एक प्रकार का भाषाई भाषाई सौंदर्य है, जिसका अभिप्राय होता है कहने की सामर्थ्य का ना रह जाना। तो कह रहे हैं कि जब वहां के एक तिनके तक की शोभा को यहाँ के शब्द नहीं पहुंच सकते हैं, तो भला राज्य के वस्त्र और आभूषणों की का मैं शोभा का कितना वर्णन करूं? वहां पे भी मेरे शब्द नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इंद्रावती जी कह रही है बिल्कुल। कि मैं तो अंत में यही कहती हूँ कि मेरे बोलने की सामर्थ्य ही नहीं है राज्य की शोभा के लिए, तो मैं चुप हो जाती हूँ। ऐसा मेरे दिल में आता है कि जब मेरी शब्द उन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन अगले ही पल मेरे दिल में, क्योंकि राजी ये भाव उत्पन्न करते हैं कि उनको अपनी शोभा को इस दुनिया में ब्रह्मशिष्टियों के लिए उतारना है। पूरी दुनिया आग में जल रही थी, बर्फों में बैठ रही थी, पहाड़ों से कूद रही थी, लेकिन अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को ना जान पा रही थी, ना उसकी दिशा जान पा रही थी, ना उनका इशारा जान पा रही थी। उनका एक भी शब्द यहाँ नहीं आया था। तो ऐसे जीवों के इंतजार को राजी महाराज जो है अब खत्म करना चाहते थे, इसलिए वो अपने स्वरूप श्रृंगार का यहाँ पे वर्णन करा रहे हैं। तो इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे दिल में तो आता है कि मैं अब चुप हो जाऊं, क्योंकि मेरा कोई भी शब्द राजी महाराज तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन राजी महाराज फिर प्रेरणा भरते हैं, दिल में मेरे आकर बैठकर वो मेरा मुख इस्तेमाल करके मुझसे शोभा का फिर वर्णन कराते हैं। तो अनंता मुझे यही की शोभा का उदाहरण देना पड़ता है आपको, जो लगता तो नहीं है, लेकिन आप उससे कुछ एक विचार करके परम धाम के कण कण तक आप पहुंच सकते हैं। उन जो शब्द वाणी में लाए गए हैं उनको आधार मानकर फिर आपको जाना तो अनंत में है। तो लेकिन एक बेस खड़ा करने के लिए कि आपकी शोभा जो है दिल में खड़ी हुए और उसी का सहारा लेकर आप अपने एक स्टेप को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए इंद्रावती जी कह रही है मुझे ये वर्णन करना पड़ रहा है, वरना शोभा कोई भी नहीं लगती है, तो मैं वर्णन नहीं कर
कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। जी। प्रणाम जी। ए भूखन अरस जबीर के, हक सूरत के अंग, कहाँ कहेरू इन जुबा, रंग रेशम श्रोबन नंग। अभी जैसे ऊपर की चौपाइयों में भी इंद्रावती जी कहते हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, तो इन भूषणों को परम धाम के जवाहरात समझना सुंदर साक्षी। यहाँ के नहीं, यहाँ के तो नाम बताने के लिए लिए जा रहे हैं। वो तो मेरे धाम धनी नूर जमाल के अंगों की ही शोभा है। कहाँ कहे रू इन जुबा, रंग रेशम शोभन नग। और इन जुबा से मैं, ये तो वहां तो शोभा ही शब्दातीत है, जो रंगों का भी वर्णन किया है। और रेशम, या दुनिया में रेशम जो है ना, उसको सबसे कीमती अनमोल माना जाता है कपड़े को। और सोने को भी जैसे मान कहते भी सबसे कॉस्टली है। नग भी डायमंड हो गए, ये हो गए। तो कहते इंद्रावती जी कहते हैं मैंने इसलिए इन सभी आभूषणों के लिए और वस्त्रों में जो ये नाम है ना, सुंदर अपने संसार में दुनिया को बताने के लिए कि मेरी रूहें भी यहाँ पर चितवन कर सके। और वो अपने, क्योंकि उनकी परात्म धनी के चरणों में बैठी है। परात्म के दिल में तो है, बेशक वो खामोशी में है। उनको तो सारे सागर जो राजी महाराज के दिल के भीतर है, वो परात्म के दिल के भीतर भी है। तो जब जैसे एक इंसान कोमा में होता है, तो उसको पुरानी बातें याद करवाई जाती हैं। वो कोमा से निकलता है, धीरे धीरे उसको ना याद आना शुरू हो जाता है। जब धीरे धीरे उसको होश आती है, तो ऐसे ही हमारी जो रूह है, आत्म है, उसको जब वो अपनी लीलाओं में कैसे मेरे पिया के आभूषण बजते थे, जब चलते थे तो कैसे पांव धरते थे मेरे पिया जी। तो वो ना वो उसी तरीके से वो कहना चाह रही है इंद्रावती जी कि परम धाम की शोभा को परम धाम की आंखों से ही, आत्म की आंखों से ही देखो। आशिकीन चरण की अर्स मेला रूहन, एक खिलवत खाना गैब का जिन इत किया रोशन। हमारी रूह तो धनी के चरणों की आशिक है। और वो सारी रूहें एकजुट दाढ़ी इनकी कलियों के समान मूल मिलावे में, मेला मेला कहते हैं मिल करके गलबैया डाल के बैठी हुई है। और वो जो खिलवत खाना धनी ने यहाँ पे मूल मिलावे का भी जो जो अपने जो जिसका अक्षर ब्रह्म को भी नहीं मालूम था कि ये कैसी इनके रंग महल के अंदर कौन है, कैसी लीलाएं होती हैं। मतलब वो गुप्त भेद भी यहाँ आकर जाहिर कर दिए हैं। जीत इत किया रोशन है, इंद्रावती जी के द्वारा धामधनी खुद ही करवा रहे हैं। क्योंकि इंद्रावती जी बार बार यही कह रही हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, फिर मेरे को यहाँ पर प्रकट करना है, संसार को दिखाना है। जो जब यहाँ पे कभी भैरव, कभी अग्नि में जलते हैं, जो इतने करोड़ों वर्षों से, जैसे हम देख स्टार्टिंग में भी बीतक साहब में भी सुनते हैं ना, देवापी और मरु राजा थे ना, जब उनको पता चला कि 28वें कलयुग में ये पार ब्रह्म अपनी शक्तियों के साथ प्रकट हो रहे हैं, तो वो तब से जाके वहीं कलाप ग्राम में बर्फीला इलाका है वहां पे, तो वहां पे बैठ गए तप करने। वो वेट ही तो कर रहे थे। तभी तो भागवत में, कुरान में हर जगह गवाहियां भी दे दी। तो उसको रोशन करना है धनी के सारे अंगों को। और पांचवी जो ये हमारे ये जागनी लीला चल रही है ना, ये मोमिनो आपके थ्रू ही धनी जाहिर करवा रहे हैं, शोभा भी आपको ही देनी है। तो इसलिए वो सारे कुछ इंद्रावती जी यहाँ के शब्दों से जाहिर कर रहे हैं। और रूहों को कैसे लेना है, जैसे परम धाम की नजर से ही लेना है। वहां की शोभा को वहां के द्वारा ही, वहां के जवाहरातों को, वहां के आभूषणों को, क्योंकि सभी में वो गुण जो है ना, चेतनता, नरमाई, नूर, कोमलता, सारे उसी के ही द्वारा ग्रहण करना है। चरण तली ना छूटत, रंग लालिए उजल। अरे मेरे धनी के चरण कमल, जो मेरी पर आत्म, हर आत्म को ऐसे लग रहा है कि मैंने ही धनी के चरण कमलों को अपने हाथों में लिया हुआ है। वो छूट ही नहीं रहे।
रंग लाल, उनका रंग कैसा है? उज्ज्वलता लिए हुए है। सफेद रंग है, पर उसके अंदर, जैसे हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं, पूरा इंद्रावती जी ने पहले भी वर्णन किया है कि वो लाल रंग जैसे दूध में लाल रूह अफ़ज़ा मिला दो तो कितना सुंदर, या संसार में ही वो दूध लगने लग जाता है। तो मेरे धनी के चरण इतने कोमल हैं, इतनी उज्ज्वलता लिए हुए, लालिमा लिए हुए हैं। ताए क्यों कहिए आशिक, जो इनसे जाए चल। हमें धनी के उन चरणों से अलग नहीं होना, क्योंकि चरण तो परातम पकड़ के बैठी है। तो उन चरणों को हमेशा अपने धनी, अपने आत्मा के दिल में रखना है। वो हम आशिक रूहें कैसे कहला सकती हैं अगर हम इन चरणों को अपने इन आत्म की नजरों से अलग कर दें, आत्म के हाथों से। तो धाम धनी इंद्रावती जी जैसे बंगला जी में लास्ट 3 साल में रूहों को लेके जाते थे ना, उनके चितवन के द्वारा, उनके दिल और दिमाग रूपी हाथों को पकड़ के ले जाते थे। अब धनी हमें यहाँ पर जूम के द्वारा भी पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो हमें भी उसी भाव से ग्रहण करना है कि धाम धनी हमें ये चरण कमल दिखा रहे हैं। प्रणाम जी। पाँव तले पड़ी रहे या को इतही खान पान, एही दीदार दोस्ती कायम जो होए अरवा अर्श सुभान। जो अक्षरातीत की अर्धांगिनी ब्रह्म सृष्टि है, उनकी सच्ची पहचान यही है कि वे प्रियतम अक्षरातीत के चरणों की तलियों के सौंदर्य में खोई रहती हैं। उनका दीदार ही उनके लिए भोजन करना और जल पीना है। चरणों की छवि के दर्शन से मिलने वाला अखंड आनंद ही धनी से इनके अखंड प्रेम का परिचय देता है। इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित दोस्ती शब्द का भाव प्रेम से है, यहाँ सांसारिक दोस्ती का भाव नहीं समझना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट परीक्षा बता दी कि अगर परमधाम की ब्रह्मसृष्टि आप हो तो आपके नयनों से, आपके हृदय से राज्य के चरण कमल नहीं छूटने चाहिए। आप जब भी पल दो पल का वक्त आपको मिले तो आप राज्य के चरण कमलों का अपने हृदय में ध्यान करें सुंदर साथ जी। तो वो कह रहे हैं वैसे तो हमारा पूरा दिन जो है व्यस्त रहता है और हम इस समय तो जूम मीटिंग में राज्य का ध्यान कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब हम काम में लग जाते हैं, किचन में लग जाते हैं या कहीं और शोभा में लग जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा ध्यान राज्य से हट जाता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो तुम, तो तुम्हारा ध्यान काम में करते करते भी राज्य के चरण कमलों में लगे रहेगा। और अगर नहीं लग रहा है तो आपको ये प्रयास बार बार करना है कि राज्य के चरण कमल तुमसे विस्मृत ना हो। किस कोई भी काम करते समय, आप सब्जी बना रहे हैं, आप कड़छी घुमा रहे हैं, लेकिन आपके दिल में राज्य के चरण कमल होने चाहिए। आप सो रहे हैं, आपके दिल में राज्य के चरण कमल होने चाहिए। आप कोई नहा रहे हैं, आप खुद स्वयं भोजन कर रहे हैं, राज्य के चरण कमल रहे या राज्य की सूरत या राज्य का कोई भी अंग आपके हृदय में होना चाहिए। ये सुंदर साथ जी आपके ऊपर है कि आप कौन सा अंग जो है राज्य का ज्यादा अपने ध्यान में लेते हैं। जैसे कुछ सुंदर साथ का भाव होता है कि वो चरणों को अपने हृदय में ज्यादा लेते हैं। किसी सुंदर साथ का भाव होता है कि वो राज्य के मुखारबिंद को अपने हृदय में पहले लेते हैं। बाकी अंग तो बाद में आते हैं, लेकिन पहले वो राज्य के मुखारबिंद को अपने हृदय में उतारते हैं। क्यों? क्योंकि पहली नजर जो है वो चरणों पे ना जाकर पहली नजरों से नजरें मिलती हैं। दुनिया में भी हम किसी से मिलते हैं तो पहले हमारी नजर जो है उनके मुखारबिंद पे जाती है, फिर चरण कमलों में तो बहुत देर से जाती है। लेकिन रहा तो राज्य के अक्षरातीत के चरण कमल है, और चरण कमलों में बैठकर ही हम इस खेल को देखने आए हैं। तो कई सुंदर साथ का ये कहना है सुंदर साथ जी कि चरण कमलों को ही अपने हृदय में बसाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चरणों में ही बैठे हैं। हम परम धाम में पहले कभी राज्य के चरणों में बैठे ही नहीं थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम राज्य के चरण कमलों में बैठे और हमारी नजर जो है वो खेल में आ गई। तो कह रहे हैं कि नजर जब वापस जाएगी तो चरण कमलों में ही पहले उठनी चाहिए। तो इस भाव से चरण कमलों को पहले लिया जाता है। देखिए, परम धाम में आप चितवन करने चले गए सुंदर साथ जी, तो मेरे अनुसार तो पहले और दूसरे का भाव ही खत्म हो जाता है। वहां पे ये द्वैत नहीं चलता है कि पहला और दूसरा, कि पहले हमने चरण कमल लिए फिर हम मुखारबिंद पे जाएंगे। मुझे ये बात परमधाम के नियमों में बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, हम चेहरे से भी शुरुआत कर सकते हैं, हम चरण कमलों से भी शुरुआत कर सकते हैं, हम बागा वस्त्र और हारों से शुरुआत कर सकते हैं, हम उनके
हाथों की अंगूठियों से शुरुआत कर सकते हैं। ये कहीं से भी जिसको जो अंग प्यारा लग रहा है वो वहीं से शुरुआत कर सके। और हर अंग में हर अंगों का सुख है। आप चरण कमलों पे जाएंगे तो चेहरे राज्य के मुखारबिंद का सुख मिल जाएगा। अगर आप मुखारबिंद को चितवन में लेते हैं तो उनके चरणों का सुख मिल जाएगा और उनकी मेहर प्राप्त हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। जनरली चरण और मुखारबिंद दो मुख्य स्थान है जहां पर अधिकतर रूहें अपने आप को ले जाती हैं और अपने आप को वहां पर रोकती हैं उस चितवन में। तो ये जो भाव और सुंदर साथ के मैंने सुने हुए हैं वो आपको बताए हैं कि या तो चरण कमल को वो ध्यान में लेती है, लेकिन सुंदर साथ जी आपके हृदय में यहाँ पर राज्य की शोभा बसी होनी चाहिए। देखिए नख से शिख तक शोभा बसी हो तो इससे सुंदर भाग्यशाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नख से शिख तक शोभा नहीं भी आ रही है तो जिस भी अंग की शोभा आ रही है उसको पूरे अपने दिन भर में आप कई बार उसको अपने हृदय में उभारें। बार बार उभारें, हर 5 मिनट में उभारें, हर 15 मिनट में उभारें, या आपके ऊपर है। खाना बनाते समय या कोई भी दुनियावी कार्य करते समय इस चौपाई में कहने का भाव ये है कि आपके ब्रह्म सृष्टि होने का बात ही तभी साबित हो जाएगा जब आप हर पल हर घड़ी राज्य के चरण कमलों से या उनकी मुखारबिंद से या किसी भी अंग से अपने आप को अलग नहीं करते, बल्कि काम के साथ साथ इनको भी अपने हृदय में उतारे रखते हैं। तो आप असली ब्रह्मदृष्टि हैं। इति ही जगात इत जारत इत बंदगी परहेजी जान, और आसिक न रखे या बिना इति होबे कुर्बान। संसार से ध्यान हटाकर धनी के मनोहर चरणों की शोभा में डूबे रहना ही ब्रह्मशिष्टियों के लिए दान करना है और तीर्थ यात्रा करना है। भक्ति यानी बंदगी और इंद्रियों का सय सय मन में यानी कि परहेज भी प्रियतम के चरणों का ध्यान ही है। श्री राजी के प्रेम में डूबे रहने वाली उनकी अंगनाएं उनके चरणों के प्रेम के अतिरिक्त संसार की अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करती हैं। ये धनी के चरणों से ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। तो सुंदर साथ जी देखा जाए तो इसमें इतनी बड़ी परीक्षा लिखी हुई है कि रूहें राज्य के चरण कमलों के अलावा कुछ भी नहीं चाहती हैं। तो अगर हम अपने दिलों को टटोल के देखें तो हम राज्य के चरण कमलों के अलावा बहुत कुछ चाहते हैं, है ना। अपनी परिवार की उलझन खत्म करना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छे से भोजन और सुख समृद्धि देना चाहते हैं। तो अभी कितनी ऐसी इच्छाएं हैं। अपने ऑफिस में बड़ा कहलाना चाहते हैं, अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं। और जो लोग मंदिर में जाते हैं वो मंदिर में सेवा का भाव करना चाहते हैं और सेवा में भी सर्वोपरि कहलाना चाहते हैं। या जो लोग बोलते हैं मंच पे बैठकर उनमें भी सर्वोपरि कहलाना चाहते हैं। तो मतलब सुंदर साथ जी कितनी इच्छाएं हैं जो हमारे दिल में हमेशा घर करती रहती हैं। हम उनको कितना भी मिटाएं, हम एक इच्छा को मिटाते हैं दूसरी 10 इच्छाएं उत्पन्न होती है। ऐसा हमारा हृदय मन है, यहाँ का काल माया का ब्रह्मांड का हमारा मन का इतना शक्तिशाली है। आपने तलवार से अपनी ज्ञान की तलवार से मन की एक इच्छा को खत्म कर दिया, अभी वो 10 इच्छाएं और उत्पन्न करेगा। और आप किस किस को खत्म करोगे? एक दो इच्छाएं हो तो आप खत्म भी कर ले, 10-10 इच्छाएं, 12-12 इच्छाएं और अनंत अनंत इच्छाएं हमारा मन जो है पैदा करता है। एक इच्छा पूरी भी होती है अगर मान लीजिए तो दूसरी इच्छा की तरफ हमारा मन ललचा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा मन जो है इस दुनिया में इच्छाओं के भंवर में फंसा रहता है। सुंदर साथ जी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी उसका तो खाना खाना भी राज्य के चरण कमल होंगे, पानी पीना भी राज्य के चरण कमल होंगे। उसको उसको अगर तीर्थ यात्रा करनी है तो राज्य के चरण कमलों की तीर्थ यात्रा करेगी। अगर उसको कोई दान पुण्य करना है तो राज्य के चरणों में स्वयं को निछावर करना सबसे बड़ा दान है सुंदर साथ जी। और अपनी इंद्रियों को खत्म करके राज्य के चरण कमलों को ही अपने दिल में बसाकर सिर्फ उन्हीं से ही प्रेम की भावना ब्रह्म सृष्टि के दिल में होनी चाहिए। तो वही ब्रह्म सृष्टि है। तो सुंदर साथ जी बता दिया यहाँ पर कि राज्य के चरण कमल ही हमारा दान है, यही हमारी जकात है, यही हमारी जारत है। यहीं पे हमें तीर्थ यात्रा करनी है, यहीं पे हमें दान करना है और राज्य के चरण कमल और राज्य की शोभा को अपने हृदय में बसाते हुए यही हमारा भोजन होना चाहिए। हम संसारिक भोजन करें इस शरीर को रखने के लिए,
देखिए वो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर को रखना है। जिस शरीर से हमें राज्य महाराज के सुख लेने हैं वो शरीर हमें रखना है, तो हमें भोजन यहाँ का करना होगा। लेकिन असली भोजन राज्य का स्वरूप और श्रृंगार होना चाहिए, जो कि यहाँ पर चौपाइयों में बता रहे हैं कि आपका पानी पीना, आपका प्यास बुझाना भी राज्य के चरण कमल होने चाहिए, आपका भोजन करना भी राज्य के चरण कमल या उनका मुखार बिंदु होना चाहिए। इस चौपाई का भावार्थ भी लिखा है, मैं पढ़ती हूँ सुंदर साथ जी। संसार के जीव जहां कर्म कांड और उपासना को ही सर्वत्र मानकर उसमें उलझे रहते हैं तथा निराकार से भी परे नहीं हो पाते हैं, वही ब्रह्म सृष्टि हद बेहद से बड़े परमधाम में विराजमान धनी के नूरमयी चरणों की शोभा में डूबी रहती है। यह हकीकत और मार्फत की राह है। इस मार्ग पर चलने वाली के लिए शरीर तरीकत की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। देखिए सुंदर सा जी कितनी सुंदर बात कह दी उन्होंने। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, चार अवस्थाएं होती हैं हमारे दिल की। कौन कौन सी कोई बताएगा? शरीयत किसको कहते हैं? जब हम क्या करते हैं कि हमारा जिसको हम कहते हैं कि हम शरीयत कर रहे हैं, क्या करते हैं हम, जिसको बोलते हैं तरीकत। फिर क्या करते हैं जिसको बोलते हैं हकीकत, और क्या करते हैं जिसको बोलते हैं मार्फत। कोई सुंदर साथ जी बताएंगे? सुंदर साथ जी, जब हमारा पांच तत्व का शरीर जिसमें शामिल रहता है उसको बोलते हैं शरीयत। और जब किसी भी कार्य में हमारा मन भी शामिल हो जाता है उसको बोलते हैं तरीकत। और जब जिस भी कार्य में हमारा हृदय शामिल हो जाता है उसको बोलते हैं हकीकत। और जिस भी कार्य में ये तीनों को पीछे छोड़कर हम राज्यमय हो जाते हैं उसको बोलते हैं मार्फत। सुंदर साथ जी, मान लीजिए कि सेवा पूजा का ही भाव अगर हम लें, तो सुंदर साथ जी सेवा पूजा में अगर हमारा ये पांच तत्व का शरीर काम कर रहा है, अभी मन भी शामिल नहीं है, दिल भी शामिल नहीं है। जैसे कि बच्चा बड़ा होता है तो हम उसे क्या करते हैं, शरीयत सिखाते हैं। हम कहते हैं कि भाई तो सुबह उठना, राज्य को प्रणाम करना, राज्य को प्रणाम किए नहा धो के आए, सबसे पहले तो राज्य को प्रणाम कर, फिर तू महाप्रसाद ले, फिर उसके बाद तू नाश्ता कर, मत्था टेक, और स्कूल जाने से पहले तू मत्था टेक। कहीं ऐसे ही हम अपने पति और बच्चों को, बड़े बच्चों को सिखाते हैं कि किसी भी शुभ कार्य में जा रहे हो तो पहले मत्था टेको, टिक्का लगवाओ, राज्य का भाव दिल में लो, तब आगे बढ़ो। देखिए ये सब कुछ बहुत अति उत्तम है, ऐसा नहीं है कि ये करना उत्तम नहीं है, ये सब कुछ करना बहुत अति उत्तम है। लेकिन इन सब में क्या रहता है, हमारा सिर्फ शरीर शामिल रहता है। सुंदर साथ जी, अगर मन शामिल नहीं है तो इसको शरीर से जो शरीयत की जाती है, जो सेवा पूजा की जाती है, या जो राज्य के भाव लिए जाते हैं तन के लेवल पर, उसको बोलते हैं शरीयत। और तरीकत का मतलब होता है कि जिसमें मन भी शामिल हो गया। आप राज्य की सेवा पूजा कर रहे हैं तो उसमें मन भी शामिल हो गया, अब आपका मन ही लगने लग गया राज्य की सेवा पूजा में। तो जब मन की स्थिति पे भी हम कोई कार्य करते हैं राज्य से रिलेटेड तो उसको बोलते हैं तरीकत। लेकिन मन के साथ साथ मन क्या है, मन आज इधर है, मन उधर, कल उधर है, परसों उधर है। मन की जो प्रवृत्ति होती है, जो उसका स्वभाव होता है, वो भागने का होता है, वो एक जगह टिकता नहीं है। तो हमने चलिए जब करी राज्य के सेवा पूजा करी तो उसमें थोड़ी देर के लिए मन शामिल हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर हम दुनिया का कोई कार्य कर रहे होते तो हमारा मन उस तरफ चला जाता है। तो कह रहे हैं आप जितनी भी बंदगी कर रहे हैं अगर उसमें आपका मन भी शामिल है तो आप तरीकत की अवस्था में है सुंदर सा जी। लेकिन तरीकत की अवस्था ज्यादा देर टिकती नहीं है, क्योंकि वो मन की धुरी पर विराजमान होती तो मन इधर उधर हो जाता है। फिर तीसरी अवस्था आती है हकीकत की अवस्था। अब देखिए सुंदर सा जी, हकीकत में बिना हृदय के नहीं पहुंच सकते आप। शरीर का तरीकत मन के माध्यम से आप हकीकत में नहीं पहुंच सकते। हकीकत का मतलब है योग माया का ब्रह्मांड। तो योग माया के ब्रह्मांड को पार करने के लिए आपको दिल को एक्टिव करना पड़ेगा। बिना दिल के आप काल माया के ब्रह्मांड को और योग माया के ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकते। मन की स्थिति को मन से ही पार किया जा सकता है। तो हम काल माया का ब्रह्मांड मन तक, मन हमारा काल माया के ब्रह्मांड तक पहुंचता है। लेकिन अगर हमें योग माया और परमधाम तक पहुंचना है तो हमारे हृदय को प्रेम से भरना होगा। तो हमारी हर क्रियाकलाप में हृदय का होना शामिल है। हम सेवा पूजा कर रहे हैं तो दिल से करें, है ना। भले चाहे आपने पांच तत्व के शरीर से सेवा पूजा ना की हो, लेकिन अगर आपने हृदय से सेवा पूजा की है तो वो कार्य पूरा हो गया। कई बार तबीयत खराब होती है, हम सुबह नहा धो नहीं पाते हैं,
जूम मीटिंग में यूं ही बैठ जाते हैं या राज्य का श्रृंगार यूं ही कर देते हैं सारे कपड़े पहन के, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है सुंदर साज जी, क्योंकि इसमें आपका दिल शामिल हो गया। जब दिल शामिल हो गया तो कहिए आप जाहिरी रूप में कोई कर्मकांड करें ना करें, आपने दिल से सेवा पूजा कर दी। लेकिन क्योंकि राज्य घर में पधराए हुए होते हैं तो हमें दिल से, हमने राज्य का श्रृंगार कर दिया, दिल से हमने राज्य का उत्थापन कर दिया, फिर हमने दिल से राज्य का श्रृंगार कर दिया। ये सब कुछ हम दिल से कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई भी उठ के अंगों को ले जाके कहीं पे भी सेवा पूजा नहीं करनी पड़ती है। लेकिन सुंदर साथ जी, क्योंकि कालमाया के ब्रह्मांड में जगह जगह हम लोगों ने मंदिर बनाए हुए हैं, तो मंदिर को तो 5 तत्व के तन से ही सजाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा हृदय जो है वो हमारे 5 तत्व के शरीर के साथ काम करके हकीकत की अवस्था वाला, जिसमें हमारा दिल शामिल होता है, उसको बोलते हैं हकीकत की अवस्था। फिर मार्फत की अवस्था क्या होती है सुंदर साथ जी? मार्फत की अवस्था में जो है हमारा दिल और राज्य का दिल एक हो जाता है। फिर जो कुछ भी करते हैं वो राज्य कर रहे होते हैं, फिर हम नहीं कर रहे होते हैं। हकीकत की अवस्था तक 5 तत्व के शरीर, मन और दिल की अवस्था तक हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन मार्फत की अवस्था में सिर्फ राज्य बात कर रहे होते हैं। जैसे इंद्रावती जी ने कहा कि मेरे मुख से मैं तो वर्णन नहीं कर पा रही, मुझे तो सारी जो शोभा झूठी लग रही है, लेकिन राज्य मेरा माध्यम इस्तेमाल करके ये कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना स्वरूप श्रृंगार इस दुनिया में उतारना है। तो सुंदर साथ जी, जब हमसे राज्य काम लेने लगे तो वो अवस्था होती है मार्फत की, जिसमें राज्य और हम जुदा जुदा नहीं होते, द्वैत का भाव नहीं होते, एक ही हो जाते हैं। जैसे कह रही है इंद्रावती जी, श्यामा महारानी और राजी दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे युगल स्वरूप के रूप में उनको अलग अलग वर्णन करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम राज्य से एकाकार हो जाते हैं तो राज्य हमसे काम कराने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं मार्फत की अवस्था। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत से जो है हम राज्य को, इन सारी अवस्थाओं को पार करके हम मार्फत की अवस्था में राज्य के पास पहुंचते हैं। खाना दीदार इनका, या जो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मिटत प्यास। अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत का दीदार करना ही इनका भोजन करना है, और इनका जीवित रहना या सांस लेना भी धनी के दीदार पर ही निर्भर करता है। अर्थात प्रियतम के दर्शन बिना ये शरीर को निरर्थक समझती हैं और उससे किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहती हैं। श्री राजी के नक्शे चित्तक के स्वरूप से इनका अखंड प्रेम होता है, और इसी से इनके हृदय की प्यास बुझा करती है। वो कह रहे हैं जो हमारा जो है दीदार, राज्य का दीदार करना ही हमारा भोजन होता है। यहाँ पर हम जो सांस भी ले रहे हैं ना, जब माफत की अवस्था में रूह पहुंच जाती है, तो जो वो सांस भी लेती, एक एक सांस जो वो ले रही है वो राज्य के हुक्म से ले रही है, और उसको लगता है कि जीवन रहते अगर वो राज्य के को का दीदार नहीं कर पाई तो उसका जीवन में आना व्यर्थ है। तो रूह की चाहना इतनी प्रबल होनी चाहिए कि इस कालमाया के ब्रह्मांड में हम आए हैं, तो अगर हमने दर्शन नहीं किया तो हमारा इस कालमाया के ब्रह्मांड में आना व्यर्थ है। हम इतनी वाणी चर्चा कर रहे हैं, हम इतना सुन रहे हैं, इतने भजन और कीर्तन गा रहे हैं, तो हमारे दिल पे कहीं ना कहीं चोट तो लगनी चाहिए। तो हम अगर दीदार, रूहों का दीदार भी राज्य के चरण कमल होते हैं, और उनका जीव जो सांस ले रहा है वो भी जो है राज्य के चरण, राज्य के हृदय से ही संपादित हो रहा है। और राज्य के चरण कमलों को जब रूह देख लेती है तो उसकी प्यास मिट जाती है। तो इस तरह से राज्य ने अपने, इंद्रावती जी ने हमें शरीयत, तरीकत, हकीकत का मार्ग बताया, और सुंदर साची हमें कालमाया के ब्रह्मांड को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हकीकत का मार्ग अपनाना पड़ेगा, और परम धाम में जाने के लिए मार्फत तक हमें पहुंचना पड़ेगा, जहाँ राज्य और रूह एक ही हो जाते हैं। तो आज यहीं तक करते हैं सुंदर साजी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। जयकारा बोलते हैं, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी जय। सुंदर जी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम।